कहानी के आगाज़ में दोस्तों का एक ग्रुप एवरग्रीन हिल स्टेशन विजिट प्लान करते हुए अपने सफ़र पे जा रहा होता है, जो हाईवे पर एक लंबा सफ़र तय करके नॉर्दर्न एरियाज़ तक पहुंचता है। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर रुकते हुए, एक्सप्लोर करते हुए, मौज मस्ती करते हुए बस चलते जा रहे होते हैं। अब रात हो चुकी है और उनकी गाड़ी एक घने वीरान सुनसान जंगल में से गुजर रही होती है। सब परेशान हो जाते हैं और हंसी मजाक में एक दूसरे को कहते हैं कि अगर यहाँ पर गाड़ी ख़राब हो गई तो क्या होगा। और वाकई गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी में कोई मसला पैदा हो गया है। यकदम खलबली मच जाती है और सब अपनी अपनी गाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। टॉर्च ऑन करके एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, गाड़ी चेक करने लगते हैं कि क्या मसला हुआ है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। वो पैदल ही जंगल को क्रॉस करने का फैसला करते हैं। जंगल में से गुजरते हुए उन्हें एक तरफ से रोशनी दिखाई देती है, जिससे वो पूरी उम्मीद हो जाते हैं। वो चलते रहते हैं। उन्हें दूर एक घर दिखाई देता है। वो जैसे ही उसके करीब जाते हैं, वहाँ पे वो घर नहीं होता। वो उसे महज अपनी गलतफहमी समझते हैं। वहाँ उन्हें एक कुआं नजर आता है। उस कुएं में पानी की मौजूदगी की वजह से वो उसके करीब जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, अजीब खलकत मखलूक नमूदार होती है। साए मंडलाने लगते हैं। वो उन्हें वहाँ से दूर भगा देते हैं। अपनी जान बचाते हुए तमाम दोस्त जंगल के रास्तों में से भागते हुए जंगल के किनारे तक पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें एक पुरस्कार गेस्ट हाउस नज़र आता है, जिसे वो अपने लिए जाए पनाह समझते हुए भागते हुए अंदर जाते हैं और सुख का सांस लेते हैं। उनका इरादा महज वहाँ एक रात गुजारना था। वहाँ उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कहता है, तुम्हें यहाँ हरगिज नहीं आना चाहिए था। ये पनाहगाह नहीं है, ये मौत की जगह है। लेकिन वो तो उसे अपने लिए एक जन्नत समझ रहे होते हैं। चिल करते हैं, रेस्ट करते हैं। वहाँ पर बेहतरीन बिस्तर लगे होते हैं। दोस्तों में से एक जैसी, जो पहले ही बहुत खौफजदा थी, सबको गुड नाइट कहकर अपने बेडरूम में सोने के लिए चली जाती है। बाकी लड़कियाँ एक दूसरा बेडरूम शेयर करती हैं। जैसे ही रात का पिछला पहर होता है, एक साया जैसी की बेडरूम की विंडो पर नमूदार होता है। वो शदीद खौफजदा हो जाती है। रोती, चीखती, मदद के लिए पुकारती, कमरे से भागते हुए निकलती है। सीढ़ियाँ उतरते हुए वो किसी चीज़ से टकराती है और मुंह के बल गिरती है और अजीब खलकत मखलूक उसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती है। लेकिन टेरेस का दरवाज़ा बाहर से बंद था। सुबह होते ही उसने तमाम वाक़या अपने दोस्तों को बयान किया, लेकिन वो उसकी गलतफहमी कह रहे थे। मौसम भी शदीद खतरनाक हो गया था। बारिश के रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जैसी जो कि खौफजदा थी, वो यहाँ पे रहने को हरगिज़ तैयार नहीं थी। सब दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि आज का दिन इस लोकल एरिया को एक्सप्लोर करेंगे और रात होने से पहले यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी नॉर्दर्न एरियाज़, जो अपनी खूबसूरती और दिलकशी में अपनी मिसाल आप हैं, इन सियाहों को अपने शहर में जकड़े हुए थे। ये यहाँ की खूबसूरती छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, जैसी कि रात वाला मामला महज एक गलतफहमी है। इतना खूबसूरत और शानदार मंजर हम हरगिज़ मिस नहीं कर सकते, लिहाजा हम यहाँ रहेंगे और अच्छे से पूरे इलाके को एक्सप्लोर करेंगे। मकामी अफराद ने उन्हें मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाई, जिनमें ख़ास तौर पर एक कुएं और सांवली लड़की की कहानी थी। किसी को एग्जैक्ट मालूम नहीं था, लेकिन हर किसी के पास एक अपनी ही कहानी थी। सब रात को थके हुए गेस्ट हाउस में वापस आए। उन्होंने डिसाइड किया कि कल का दिन हम उस सांवली लड़की और कुएं की कहानी की खोज लगाएंगे। लेकिन जैसी यहाँ पर रहने को हरगिज़ तैयार नहीं थी। रात हो चुकी थी। जैसी के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो भी सोने चली जाए। जैसी की बदनसीबी ये थी कि ये वो ही कमरा था जहाँ उस सामने लड़की के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। उसे कत्ल के बाद कुएं में डाल दिया गया। वो हर रात के पिछले पहर चुपके चुपके यहाँ आती और दरवाज़ा बजाती, कोई है, मुझे बचा लो, दरवाजा खोलो। लेकिन फिर वो उसी बेरहमी का मुजाहरा करती जो उस रूम में उसके साथ उस रात हुआ था। वो जैसी को बड़ी बेरहमी के साथ घसीटते हुए शीशे के उस तरफ ले गई, जहाँ की दुनिया इस दुनिया वालों के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अगली सुबह जैसी की गैर मौजूदगी पर सब बहुत हैरान तो थे, लेकिन सबने सोचा हो सकता है जैसी गांव की तरफ निकल गई हो।
انہوں نے اپنا سامان پیک کیا اور واپسی کی تیاری پکڑی۔ گاؤں میں اپنی دوست کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ وہ اب کنویں کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی گاڑیاں چونکہ جنگل کے پار روڈ پر کھڑی تھیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے انہیں جنگل میں سے ہی گزرنا تھا۔ چلتے چلتے وہ نہ جانے کیسے کنویں کو جانے والے راستوں پر چلے گئے۔ وہاں آگ جل رہی تھی۔ وہ کسی بھی صورت جنگل سے نکل جانا چاہتے تھے۔ وہ ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہتے تھے، لیکن کنواں تو کچھ اور چاہتا تھا۔ وہ تو بہت بری طرح سے پھنس چکے تھے۔ انہیں نکلنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ ہر طرف عجیب الخلقت مخلوقات تھیں، سائے منڈلاتے جا رہے تھے اور درختوں کے پتے شائیں شائیں کر رہے تھے۔ ہر طرف عجیب موت کا منظر تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا ایک دوست اوپر اٹھا لیا گیا، باقی سب بہت بری طرح سے زخمی ہو گئے۔ وہ سب چاہ کر بھی ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ سب بہت بری طرح سے زخمی تھے۔ وہ ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے بڑی مشکل سے اٹھا کر گاڑی تک پہنچا رہے تھے کہ اچانک سامنے وہ ساملی لڑکی آ جاتی ہے، جسے دیکھ کر سب خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، کیا مجھے بچاؤ کہ نہیں؟ رک جاؤ۔ ان کے تو جیسے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ جلدی سے گاڑیوں میں بیٹھے اور انہوں نے وہ جنگل چھوڑ دیا۔ اس کہانی کا اختتام اس گیسٹ ہاؤس اور اس ساملی لڑکی کی پراسراریت پر ہوتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ آج بھی وہاں سے کسی لڑکی کے چیخنے اور مدد کے لیے پکارنے کی آوازیں آتی ہیں۔